और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई हत्या में शामिल 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। शूटर प्रियव्रत फौजी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रियव्रत फौजी जो कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर सामने आई थी, उसके समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला चर्चित पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता जिनकी हत्या बड़ी बेरहमी से उनके गांव मानसा के मूसेवाला में की गई, और इसके बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब 3 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सीसीटीवी के जरिए ये केस सुलझाया जा रहा है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 3 शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिहाज से। बिल्कुल, ये 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 2 शूटर हैं और एक आरोपी है जिसने इन सभी शूटर्स को ऑल्टो कार में मौके से भागने में मदद की थी। प्रियव्रत उर्फ फौजी, जिसका सबसे पहले और मुख्य तौर पर नाम आ रहा था कि प्रियव्रत है, जो कि सीधे तौर पर गोल्डी बरार के संपर्क में है, वो इसमें एक शूटर हो सकता है, जिसकी पहचान भी कर ली थी। उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा प्रियव्रत के साथ ही कशिश उर्फ कुलदीप, इसको भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों मेन शूटर हैं। साथ ही प्रियव्रत, जो कि बोलेरो जो गैंग था, जो कि वहां पर बोलेरो में सवार होकर के गए थे, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियां बरसाई थी और उसके बाद हत्या कर दी थी, तो उस गैंग का मुखिया था प्रियव्रत। तो प्रियव्रत और कशिश उर्फ कुलदीप, ये 2 शूटर है जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा केशव कुमार नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो इन सभी शूटर्स को मौके से भगाने में मदद करने वाला था। तो कुल 3 लोगों को, 3 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। और ये अब बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले पंजाब पुलिस लगातार अरेस्ट कर रही थी, लेकिन अभी तक जो अरेस्टिंग हुई थी ये उन लोगों की थी जिन्होंने कहीं ना कहीं हत्या में मदद की है। कोई रेकी कर रहा था, कहीं कोई छिपने में मदद कर रहा था, शूटर्स को भागने में मदद कर रहा था। लेकिन ये जो 2 शूटर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने जो हत्यारे हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। जितेंद्र, तो बड़ी कामयाबी। जितेंद्र, ये जो गिरफ्तारी हुई है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की, इस ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? लीड्स कहां से मिली? क्या कुछ जानकारी इसके बारे में दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से? देखिए, दिल्ली पुलिस को पिछले काफी समय से ही इस बात की जानकारी थी कि प्रियव्रत उर्फ फौजी इस शूटर गैंग का मुख्य हो सकता है, और इसी के जरिए जो बाकी जो शूटर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और प्रियव्रत उर्फ फौजी ये मेन शूटर इस सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मार्च के महीने में दिल्ली पुलिस जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम है, यूनिट है उनकी, वो लगातार इस तरह की गैंग्स पर काम कर रही थी। और लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के जो लोग हैं, उनमें से काफी सारे लोगों को पकड़ा भी था। इसके अलावा जो बांबिया गैंग है, उसके भी काफी सारे ग्रुप्स को पकड़ा था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस एक एज पर थी, उनको इस बात की जानकारी थी कि कौन कौन प्रोबेबल शूटर्स हो सकते हैं, किस किस तरह से कनेक्ट में हो सकते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने ही सबसे पहले पंजाब पुलिस के साथ ये लीड शेयर की थी कि कौन इस हत्या में शामिल हो सकता है। प्रियव्रत उर्फ फौजी का नाम पहले ही आ गया था, और अब सिर्फ जो सबसे जरूरी था इसको पकड़ना, उसमें दिल्ली पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, जब प्रियव्रत उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर लिया है उसके दूसरे शूटर केशव उर्फ कुलदीप के साथ मिलकर। ठीक है जितेंद्र, प्रियव्रत और फौजी की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या अब ये केस पूरी तरह से सुलझ चुका है, या कुछ और वांटेड हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी है, और आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी? दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब पंजाब पुलिस के उस सुपुर्द कर देगी? जी बिल्कुल, अभी पहली कामयाबी मिल गई है, और ये बड़ी कामयाबी है, जो एक्चुअल शूटर जिसको हम कहते हैं, जिसने असल में हत्या की है। अब इसके बाद आगे की लीड पुलिस लेगी, और जो बाकी जो इस हत्या में शामिल शूटर्स हैं उनकी तलाश की जाएगी। इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इससे ये पता चलेगा कि जो गोल्डी बरार है, जो इस समय कनाडा में छिपा हुआ है, प्रियव्रत उर्फ फौजी सीधे तौर पर गोल्डी बरार के संपर्क में था। प्रियव्रत उर्फ फौजी जो शूटर्स की टीम थी, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, उस पूरी टीम को लीड कर रहा था, मेन शूटर था। सीसीटीवी में इसकी फुटेज आई थी, जब फतेहगढ़ के अंदर जब इंसिडेंट से पहले गाड़ी निकलती हुई दिखी थी, तब इसकी फुटेज भी दिखाई गई थी, जो फतेहाबाद के अंदर है। और इसके अलावा इससे पहले भी ये 2 हत्याओं में शामिल रहा है, और हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। वहीं कशिश, जो कि प्रियव्रत उर्फ फौजी के गैंग का है, जो कि गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करता है। तो इन 2 का पकड़ा जाना काफी अहम है इस पूरे मामले के अंदर। अब आगे गोल्डी बरार, जो कि इस समय कनाडा में छिपा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई को
पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। तो जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई से जितनी भी पूछताछ हो रही थी, दिल्ली पुलिस ने की, महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली में आकर के की, तो उस समय वो सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल होने से मना कर रहा था। वो हर बार गोल्डी बरार का नाम ले रहा था। लेकिन अब जो पूरी जो कड़ी है सिलसिलेवार ढंग से, उसको पुलिस छोड़ लेगी और ये जो जितने भी हत्यारे हैं और जितने भी साजिश करता है, उस पूरे गैंग का खुलासा इसमें हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब इस मुख्य हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद, मुख्य शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जो पूरी साजिश है उसका पर्दाफाश होगा। असल जो वजह है उसकी निकल करके सामने आएगी। जितेंद्र, अगर गोल्डी बरार की बात की जाए तो उसने सोशल मीडिया पर खुद भी जिम्मेदारी ली थी, यानी कि उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं है। खुल करके वो कह रहा है कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। ऐसे में उसे कनाडा से वापस ला करके कानून के दायरे में लाना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, उसके लिए एक डिप्लोमेटिक चैनल की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए निश्चित तौर पर पुलिस कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि पहली बार गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी कुछ दिनों पहले जारी किया गया है। वो इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह से मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी के तौर पर गोल्डी बरार का नाम आया था, उसके बाद ही पंजाब पुलिस ने अपनी कोशिशें तेज कर दी थी। और यही वजह है कि गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया था। ये एक पहला स्टेप है। जब भी कोई आरोपी बाहर बैठा होता है देश से बाहर, अब इसके जरिए, अब क्योंकि मेन शूटर्स भी पकड़े गए हैं, इसके जरिए चार्जशीट फाइल की जाएगी, डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा और जो कनाडा में जो भारतीय एम्बेसी है उसके जरिए वहां की गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि किस तरह से गोल्डी बरार भारत की एजेंसी के लिए बेहद जरूरी है और वो वांटेड है। और उसी के बाद जो उसके एक्सट्रेडिशन का जो प्रोसेस है या उसको डिपोर्टेशन का जो भी तरीका है, वो भारतीय सरकार कनाडा सरकार के साथ मिलकर ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगी। और उम्मीद की जा रही है कि गोल्डी बरार को जल्द ही किसी न किसी तरीके से भारत लाया जाएगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब गोल्डी बरार का नाम सामने आया है। अगर गोल्डी बरार को अगर हम देखें तो पिछले काफी सालों से वो एक गैंग को चला रहा है, ऑर्गेनाइज गैंग को चला रहा है, जो ना सिर्फ एक्सटॉर्शन कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, बल्कि इसके अलावा जो सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उन सबको कंट्रोल कर रहा है डरा धमका करके। बिल्कुल। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूरी जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करने की कोशिश गोल्डी बरार कनाडा में बैठकर बहुत बड़ा ये नेक्सस है, बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से जितेंद्र पूरी तैयारी के साथ, एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सिद्धू मूसेवाला को घेर करके शूट आउट किया गया, उन्हें ढेर कर दिया गया। निश्चित तौर पर ये पूरी प्लानिंग काफी बड़े पैमाने पर की गई थी। अब तक कुल मिलाकर के इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? आज के इन 3 शूटर्स की गिरफ्तारी को जोड़ दिया जाए तो पुलिस ने कितनी गिरफ्तारियां कर ली हैं? देखिए, इसमें भी काफी गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं और अब दिल्ली पुलिस ने भी गिरफ्तारी कर दी है। क्योंकि सबसे पहले पंजाब पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक मनप्रीत था जो सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद 8 लोगों की पहचान, बाकी लोगों की पहचान हुई और उसके बाद कुल मिलाकर के 8 लोगों को सबसे पहले पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इसके 8 वो लोग थे जो कहीं ना कहीं इन हत्यारों की मदद कर रहे थे और पूरी साजिश के अंदर शामिल थे। और उसी के बाद एक एक करके अलग अलग तरीके से पकड़ा गया। उसके बाद पुणे पुलिस ने सौरभ महाकाल को पकड़ा और उसके बाद जो सौरभ महाकाल ने जो शूटर्स प्रोवाइड कराए थे उनको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पंजाब पुलिस को सौंपे गए हैं। और अब दिल्ली पुलिस ने भी 2 शूटर्स के साथ एक जिसने मदद की है भागने में, कुल मिलाकर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक के बाद एक जितने भी साजिश करता है वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। और ये एक सबसे अहम है क्योंकि धीरे धीरे और भी नंबर इसमें बढ़ने वाले हैं। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई है उसको भी पंजाब पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है और प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब में ले जा करके अब इस मामले की पूछताछ कर रही है। तो धीरे धीरे करके जितने भी साजिश करता है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो लोग शामिल रहे उन सब की एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है। और ये कोई अचानक से की गई हत्या नहीं थी कि अचानक से प्लान बना और हत्या कर दी है। पिछले काफी समय से ये प्लान बन रहा था। जब विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई थी अगस्त 2021 के अंदर, उसी के बाद से गोल्डी बरार गैंग इस हत्या का बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ था। जनवरी में एक तरह से कह सकते हैं कि इसी साल जनवरी में पूरी तरह से रेकी करनी शुरू कर दी गई थी और हत्या की योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया था। जिस तरह की जानकारियां मिल रही है, काफी बार प्लानिंग की, उसमें एक शूटर को तैयार भी किया गया। शाहरुख का नाम का एक शूटर था जिसको
ये सौंपा भी गया था जिम्मा सिद्धू मूसेवाला की हत्या का, लेकिन उसे दिल्ली पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसकी वजह से जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जो प्लान था गोल्डी बराड़ का, वो टल गया था। इस बात की जानकारी पंजाब पुलिस को भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ढिलाई बरती गई थी पंजाब पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी उनकी हटा ली गई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जो लीपापोती रखी गई, ढिलाई बरती गई, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। लेकिन इतना जरूर है कि ये कोई अचानक से हत्या नहीं की गई है। बिल्कुल, पूरी प्लानिंग के साथ कई महीनों की रेकी के बाद पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और इस हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों को, 3 मुख्य शूटरों को, जिनमें 2 शूटर हैं और एक जिसने की लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किया था, गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, इसमें जो मुख्य शूटर है प्रियव्रत फौजी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। ये वही शख्स है जो कि अलग अलग जगह सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, चोरी की गाड़ी लेकर के जब भागा था, तो चाहे पेट्रोल पंप हो या दूसरी जगहों पर यही शख्स सीसीटीवी में नजर आया था और आखिरकार उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और गोल्डी बरार गैंग की ओर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची गई थी और इस साजिश में अब तक लगभग 1 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पंजाब पुलिस की ओर से भी, दिल्ली पुलिस की ओर से भी गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन आज जो प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी हुई है, इसे एक बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी माना जा सकता है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने की ट्रिगर दबाया था, गोलियां चलाई थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर और कत्ल को अंजाम दिया था। अगर बात की जाए जितेंद्र इस पूरे मामले की, तो इतने दिन गुजर चुके हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में अगर जो सबूत हैं पुलिस ने जो जुटाए हैं, उसे स्थापित करना कितना मुश्किल होगा। इस पूरे षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ करके एक मजबूत केस बनाना ताकि ये सभी के सभी कानून के तहत सजा पाएं इस हत्याकांड की, कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए? देखिए, इससे मुश्किल आने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि जहां तक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात है, इसको लेकर के जो सबूत है वो काफी हद तक सबूत जो है पुलिस के पास लग चुके हैं। जो हत्यारे थे वो सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। चाहे वो जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल रहा था, तब उस समय संदीप उर्फ केकड़ा, जो कि रेकी करने के बहाने आया था, सेल्फी ले रहा था, जिसने एक्चुअल शूटर्स थे उनको इस बात की जानकारी दी थी कि अब सिद्धू मूसेवाला निकल रहा है, उसके साथ में सिर्फ 2 लोग सवार हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो बकायदा जो लोग थे, उन सबकी जिन्होंने रेकी की थी सिद्धू मूसेवाला की, काफी जगह पर उनके सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें कैद हुई है। और जो सबसे अहम जो चीज इस पूरे मामले के अंदर रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और कहां से लोग हो सकते हैं। जो बोलेरो जिसको छोड़ करके ये शूटर भाग गए थे, क्योंकि बोलेरो गैंग प्रियव्रत फौजी जिसने हरियाणा के फतेहाबाद से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया था, उस पेट्रोल पंप से पर्ची ली थी, वो पर्ची बोलेरो के अंदर थी और इसीलिए प्रियव्रत फौजी जो कि शूटर गैंग को लीड कर रहा था और बोलेरो गैंग उसको कहा जा रहा है, उस बोलेरो के अंदर वो पर्ची थी। तो उस पर्ची ने सबसे अहम जो कड़ी है वो इस पूरे केस के को खोलने में साबित हुई है। उस पर्ची की मदद से जब पंजाब पुलिस वहां पहुंची थी, वहां से सीसीटीवी जो निकाले गए, वहां से पता लगा कि कौन कौन लोग थे, किन्होंने गाड़ी के अंदर तेल डलवाया था। उसके बाद जो पूरा रूट था, वो पूरे रूट के अंदर जो अलग अलग जगहों पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे, वहां पे वो कैप्चर हुए। मानसा जब वो गाड़ी पहुंची और जब शूटर में वो हत्या करके भागने की कोशिश कर रहे थे, तब वो बोलेरो गाड़ी भी वहां पर कैप्चर हुई है। उसके बाद जो ऑल्टो गाड़ी के अंदर बोलेरो को छोड़ करके जिस ऑल्टो को छीन करके वो भागे थे, उस ऑल्टो का पता लग चुका था। तो जो एक एक जो सीक्वेंस है इस पूरे मामले के अंदर, वो पंजाब पुलिस के हाथ लग चुका है। और सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले के अंदर ये है कि पंजाब पुलिस अकेली इस केस को सॉल्व करने में नहीं लगी हुई है। पंजाब की मदद कर रही है दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, क्योंकि जो शूटर्स हैं वो पैन इंडिया फैले हुए थे। ज्यादातर शूटर्स जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हैं, लेकिन इसके अंदर महाराष्ट्र के भी हैं। तो जो नेटवर्क है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का और जो पुलिस एजेंसीज का, वो आपस में मदद कर रहा है इस पूरे केस को सॉल्व करने में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि अलग अलग राज्यों के पुलिस के बीच तालमेल देखने को मिला है, क्योंकि अपराधियों का ये जो गिरोह है बहुत ही संगठित तरीके से काम करता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.